गरीबों को भगा रहे हैं दिल्ली से, बुलडोजर चला के बिल्डोजर चला रहे हैं, नौकरी है नहीं। अब ये भाई क्या कर लेगा, ये भाई क्या कर लेगा। अभी कह रहे कब्जा किया हुआ है अवैध लोगों ने। अब कब्जा कर रखा, कहाँ के भाई आप? बिहार से, पाकिस्तान से शायद। ये बिहार आप गलत कह रहे हो। बीजेपी सरकार आने के बाद से कैसी कट रही है जिंदगी? बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारा। बेड़ा गर्क हो गया कैसे? थोड़ा बता। इससे प्रचार में दिख रहा है सब कुछ। सब कुछ प्रचार में, बाकी गरीब की जिंदगी खराब है। रिक्शे वाला ये हिंदुस्तान का बंदा है, हिंदुस्तान में कमाने के खाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा, बांग्लादेश जाएगा। यहाँ से बिहारियों को हटा रहे हो, बिहार में जाके सौगात दे रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार के लगभग 100 दिन से ऊपर के ज़्यादा का समय हो गया है। बीजेपी सरकार जश्न मना रही है और कह रही है कि 100 दिन में दिल्ली इतनी आगे है, तो सोचिए 5 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचेगी। ऐसे में दिल्ली की जनता से ही जानते हैं और समझते हैं क्या वाकई दिल्ली आगे बढ़ रही है या आम आदमी पार्टी या आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आसपास लोग हैं, उनसे ही जानते हैं कि ये बीजेपी सरकार आने के बाद से कितना कुछ बदला है। सर क्या नाम है आपका? हम थोड़ा ये जान रहे हैं बीजेपी सरकार के बाद आने के बाद से क्या लगता है, दिल्ली आगे बढ़ रही है या पीछे? नहीं, आगे नहीं बढ़ रही है। जिस तरीके से तोड़फोड़ चल रही है उस तरीके से बीजेपी कामयाब नहीं लग रही दिल्ली में। तोड़फोड़ से आपको लगता है कि दिल्ली पीछे जा रही है? बीजेपी का पक्ष है कि साफ सफाई की जा रही है, अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से लोगों ने, जनता ने वोट दिया बीजेपी को, उस तरीके से खरी नहीं उतर रही। आपको क्या लगता है सर, जो वायदे किए गए थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, 2500 रुपये, 5 रुपये में भरपेट खाना, अभी तक तो पूरी हुई नहीं 2500 वाली बात। तो 100 आगे दिन का जश्न सरकार मना वो तो मनाया, लेकिन आप बताइए 2500 रुपये अभी किसी भी जनता में तो किसी के लोगों को मिला नहीं मिला, तो कैसे आगे का फैसला करें। वादा किया गया था कि आपदा जाएगी और अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे, तो क्या लगता है विपदा जैसे हालात? आप देख तो रहे हैं कितनी तोड़फोड़ चल रही है, कितने गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, सबके काम धंधे उजड़ रहे हैं। कहाँ किसको क्या दिया गया? अभी तक कुछ नहीं दिया गया। आगे के 5 साल आपको कैसे लगेंगे? हमें तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। क्या बिजली पानी जैसी मुश्किलें भी अभी तो बढ़ती? शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या। अभी तो शुरुआत है, आगे बाबा कैसा चल रहा है काम वाम? बीजेपी कह रही थी अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन क्या आ रहे हैं मैडम जी, यहाँ तो सब परेशान है। सब परेशान है, काम धंधा नहीं है। कहाँ हमें देख रहे हैं? झुग्गी में रहते हो आप? कहाँ रहते हो? मैं तो इधर ही दरियागंज में रहता अच्छा, हूँ। क्या डर बना हुआ है लोगों के मन में कि कब छत छिन जाएगी सर से, जैसे बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में? ये तो चल ही रहा है मैडम। फिर सही हो रहा है गलत हो रहा है? अब ये तो वो सरकार जाने ना। बाकी जनता को देख के क्या लग रहा है, ये जनता के साथ सही हो रहा है? जनता तो मैडम जी परेशान है ही है। परेशान है। वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, 2500 देंगे, 5 रुपये में भरपेट खाना देंगे। हंसी आ रही है आवाज़ सुन के। अब इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ मैडम? तो कुछ अभी आपको लग रहा है दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ गए अभी, या मुश्किल अभी तक तो मुश्किलें हैं मैडम जी। मुश्किल बढ़ गई यार। जैसे बिजली के कट हो रहे हैं जगह जगह, पानी नहीं आ रहा है। इससे पहले इलेक्शन से तो पहले कह रहे थे कि हम बेहतरीन पानी देंगे, केजरीवाल से अच्छा पानी देंगे। फिल्टर वाला। लेकिन वो फिल्टर वाला वो गाड़ी और कहाँ चली गई मैडम, कोई पता नहीं है। जो दिखाया था ना नरेला में, कहा था यमुना साफ करेंगे, यहाँ घर में ही पानी आना बंद। आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। पानी तो वैसे तो खैर उसी टाइम से आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है। तो आपको लग रहा है अभी मुश्किल वाले दिन चल रहे हैं? हाँ, मुश्किलें चल जैसे रही। वादे किए गए थे वैसा अभी कुछ नहीं दिख कुछ रहा है। नहीं हो रहा कुछ मैडम। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं? हम थोड़ा जान रहे हैं बीजेपी सरकार आने के बाद से कैसी कट रही है जिंदगी? बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारा। बेड़ा गर्क हो गया कैसे, थोड़ा बताएं। अरे बेरोजगारी इतनी हो रही है। अब मैं सफाई का काम करता हूँ अच्छा दिल्ली वक्फ बोर्ड में। अच्छा। अब उनको खुद को पता है वक्फ बोर्ड में क्या हाल है। 185 कुछ बंदे हटाए थे, क्या नहीं, करें? नौकरियां भी नहीं है, काम धंधा। कुछ नहीं है। कहा था अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे। अब मैम क्या बोल सकते हो, वो छोटा मुंह बड़ी बात। गरीबों को भगा रहे हैं दिल्ली से, बुलडोजर चला के। बिल्डोजर चला रहे हैं, नौकरी है नहीं। अब ये भाई क्या कर लेगा, ये भाई क्या कर लेगा। अभी कह रहे कब्जा किया हुआ है अवैध लोगों ने। अब कब्जा कर रखा, कहाँ के भाई आप? बिहार से, पाकिस्तान से शायद। ये बिहार आप गलत कह रहे हो। ये हिंदुस्तान का बंदा है, हिंदुस्तान में कमाने के खाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा, बांग्लादेश जाएगा। यहाँ से बिहारियों को हटा रहे हो, बिहार में जाके सौगात दे रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। कहते हैं विश्व गुरु है हमारे। कुछ गुरु नहीं है। जब
दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता भूखी मर रही है। बैटरी रिक्शा वाला इसकी बैटरी उठा के ले जाएंगे रोड पे से ट्रैफिक वाले। ज़िंदगी उसकी है जिसकी सरकारी नौकरी है, जिस पे पैसा है। गरीब की कोई नौकरी, कोई ज़िंदगी नहीं है। सरकार में गरीबों का कोई भविष्य नहीं। मैम ये सरकार की, कितनी भी सरकार आई, गरीब की कहीं ज़िंदगी नहीं है। कोई भी कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, सब बेड़ा कर। किसी में कुछ आदमी को सबको अपना कमाना, अपना खाना है, जिसकी अपनी जमा पूंजी है। मोदी जी तो गरीबों की कितनी बात करते हैं। मैंने पोस्टर पे देखा है 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, या बीमा हो रहा है। आप अभी भी देख सकते हो, आप यहाँ पे शायद कहीं लगा होगा पोस्टर। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान करो। इतना शुक्र है कि मेरा अपना मकान है। भगवान ने बोला, इंसान को बोला, सब ने जितनी भी, कि अपने से छोटे को देख के जियो। जब तुम छोटे को छोड़ोगे नहीं, देख के क्या जिएगा? क्या सिर्फ प्रचार में दिख रहा है सब कुछ। प्रचार में, बाकी गरीब की ज़िंदगी ख़राब है। रिक्शे वाला हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, मैं प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी में नौकरी, मेरी 24 साल ठेकेदारी में नौकरी कर ली, का परमानेंट करेगा। कारपोरेशन में 20-20 साल हो गए मेरे साथियों को झाड़ू लगाते हुए। मैं बालिंग समाज से हूँ। कब नौकरी पक्की करोगे? बहुत से तो ऐसे 60 साल नौकरी कर ली, कच्चों में बेचार लेटर कर वाल्मीकि और दलित समाज के लिए तो सबसे ज़्यादा एक मैम कुछ नहीं है। अब एयरपोर्ट का नाम रखने से, वाल्मीकि एयरपोर्ट जो बना है, क्या मिल गया वाल्मीकि को? नौकरी दी है। अब ये राम मंदिर बनाया, जो सबके रोड बनाने, मंदिर बनाने तक गरीबों, हमसे अलग कास्ट के भी मकान तोड़ दिए, रोड तोड़ दिए। राम जी ने थोड़े बोला तुम गरीबों को उजाड़ो या किसी के घर मकान तोड़ो, ऐसा नहीं बोला। बोला जियो और जीने दो। और सरकार में वही नहीं हो रहा है, आपको लगता है? मैं क्या बोल सकता हूँ, वही छोटू मुँह बड़ी बात वाली बात है कि मेरे घर भी पहुँच जाएंगे, इसका भी घर पे बिल्डोजर चला। ये भी डर बना हुआ है आप में कि अगर आप बात बिल्कुल जी, क्यों नहीं डर बना हुआ? अभी मीडिया में कह रहे हैं फ़ोन नंबर वगैरह सब आ जाएगा, लाओ जी कहाँ से आया था बंदा, इसे पकड़ो। अभी सब कैमरे लग रहे हैं। पहुँच जाएगा आपके घर, पहुँच जाएगा, बिल्डोजर क्या पहुँच जाएगा जगह जगह। आम जनता जितनी डरी हुई है कि अपनी बात रखने में भी उसको डर है कि कहीं बाबा साहब शासन का एक्शन ना हो जाए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मगर मेरा जन्म दिल्ली का, इतना दिमाग है। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, क्यों मिटा रहे भाई तुम लोग? गरीब का क्या छोड़ा? कुछ नहीं गरीब के लिए। वो कहते हैं अम्बेडकर करने से आप सोचना, अब मेरी जेब में ये मेट्रो के हैं 40 रुपये, 20 रुपये, अब ये रहे 20 रुपये मेरे पास, 15 का रिक्शा हो गया, 5 रुपये मेरे बचेंगे, क्या कर लूँगा मैं? यही पैसे आपके पास। और आप बैग ले लो, तलाश कर लो, बुला लो किसी को भी। तो राजधानी दिल्ली में कितने साल से आप यहाँ पे? मेरा जन्म दिल्ली का मैम। ये आर्थिक आपकी स्थिति है? क्योंकि पूरा एकदम सटीक पैसे लेकर जा रहे हैं, मेट्रो से यात्रा करेंगे और आगे की यात्रा के लिए कुछ पैसे, और 5 रुपये इनके पास जो है जमा पूंजी बचने वाली। क्या कर सकता गरीब? 24 साल से आप जो है इस नौकरी के अंदर। 24 साल ठेकेदारी में धक्के खा लिए, 14,000, 7,000, 5,000, 10,000 में। अच्छे दिन सबके आएंगे। अरे मैम, आप ये मोदी वाली बात बोला, अच्छे दिन। सरकार सारी भ्रष्ट है, गरीब का किसी ने भी नहीं करा। मोदी जी भी वैसे ही हैं। अब मैं नहीं बोल सकता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। पर डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कब। डर कुछ नहीं है मैम, डर ये है गरीब आदमी को अपना कमाना, अपना खाना, उसका कोई नहीं है। चाहे झुग्गी वाला हो, चाहे रेडी वाला, चाहे पटरी वाला, कोई भी अदर इंसान जो नीचे तबके का है, उसका कोई नहीं है। जिस पे पैसा है उसका सब कुछ है, जज उसके, मीडिया सब कुछ उसका। ये मीडिया भी उसी की है। अब मुझे पता, आप क्या रिपोर्ट लगाओगे, क्या मुँह चला दोगे मेरा, कि इसने गाली दे दी, कुछ कर दिया, कुछ पता है आप लोगों का? कुछ नहीं पता। मीडिया भी किसी की नहीं है। पहले मीडिया पे इतना विश्वास था पब्लिक को कि वो बेझिझक बोल सकती थी, अब नहीं बोल सकती। अब आप वो आते ना, अब जैसे मुँह चला रहा हूँ मैं, क्या AI से बोल रहे हैं। हाँ, अब मुझे कुछ बना, अब मुझे कहता आप क्या बनाओगे? आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। जिंदगी एक बार मिलते, मोदी भी एक बार मिलेगी। जो बोलना बोल दिया, जो आपको डबिंग करने कर देना मेरा। हम कोई डबिंग नहीं करेंगे, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं वही सीधा बताते हैं कि एक आम व्यक्ति किस तरीके से उसकी स्थिति चल रही है, क्या कुछ सोच रहा है। सरकार से जितनी उम्मीदें तो सब पूरी हो रही क्यों नहीं हो रहा? आपने सुना कि किस तरीके से महज 60 रुपये लेकर के वो चल रहे हैं और अपने पूरा दिन जो इन्होंने प्लान किया है। ऑटो वाले भैया कैसे चल रहा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या बढ़िया चल रहा है? क्या बताएं, बढ़िया। गाड़ी भी बढ़िया चल रही है, हम भी बढ़िया चल रहे हैं सुबह से। ये तो काम के ऊपर है, काम थोड़ा मद्दा है, ये नहीं, मगर काम ठीक है फिर भी। काम ठीक है? हाँ, काम ठीक है फिर भी। अच्छे दिन आए? हाँ, अच्छे दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। मोदी सरकार में तो बढ़िया ही दिन है, एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे, थोड़ा बताएं, इन लोगों को भी रो रहे हैं खामोगा। क्यों रो रहे हैं? अपने कर्म के इंसान रो रहे हैं। कर्म करेंगे तो सब कुछ होगा। तो सरकार क्या करेगी? सरकार को तो जो काम कर रही है वो कर रही है, अपना काम बढ़िया ही कर रही है। डोजर चला रही, सही चला रही? हाँ, सब बढ़िया चला रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। किसी चीज़ CNG के रेट बढ़ रहे हैं।
अब रेट बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं ना, किराया भी बढ़ेगा फिर रेट बढ़ेगा। महंगाई हो रही है, ठीक हो रही है? ठीक है, महंगाई हिसाब किताब देख के महंगाई भी ठीक है, महंगाई से आपको फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उतनी महंगाई की उतनी कमाई बढ़ती है। कमाई है आप? 10 रुपये कमाते थे तो 10 रुपये में एक बोरी के सामान ले आते थे, अब 1000 कमा रहे हैं तो उतना ही आ रहा है फिर भी। महंगाई भी तो उतनी बढ़ी है। हाँ तो वो तो है ही, हर चीज़ ठीक है, बढ़िया एकदम। आप क्या नाम भैया? मेरा दलीप सिंह। दिलीप जी दिल्ली से हैं? कैसी लग रही है नई सरकार? देखो अभी तो आई है, देखो आगे क्या है अभी तो। तो जश्न मना रहे हैं 100 दिन का। हाँ जी, जश्न मना रही है बीजेपी की सरकार दिल्ली की, काहे की जश्न मना 100 दिन का जश्न मना रही है। हो सकता है आगे को कुछ प्लान हो अच्छा करने का। अभी तक कुछ किया जश्न मनाने जैसा? देखो अभी तो चल रही है, देखो आगे वो क्या आपको होता क्या है। लगता है जश्न मनाने जैसा कुछ किया अभी तक दिल्ली वालों के लिए? अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा खास। वो बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, देखो अगर मान लो सरकारी जगह पर कोई चीज़ है तो उसको तो सरकार तो उसको लेगी, चाहे कभी भी सरकार तो उसको लेगी। हम ही हैं अगर सरकारी जगह जो पर लोग बहुत सालों से रह रहे हैं सालों से रह रहे हैं, या तो पहले वाली सरकारों की गलती है या इनकी खुद की है, दो और में जहाँ से। झुग्गी वहीं मकान का जो वादा किया गया था, हाँ वो चीज़ उनको करना चाहिए, है ना? क्योंकि देखो अगर यहाँ नहीं तो कहीं और दे दो। वादा पूरा करना चाहिए। हाँ? बिल्कुल यही चीज़। दिल्ली वाले क्या कुछ नई सरकार को लेकर के सोच रहे थे? 100 दिन पूरे होने पे जो जश्न मनाया जा रहा है उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, वही बातचीत कर रहे थे। आप इस बातचीत को लेकर के, इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।